हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे IBPS AFO का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। जैसे मैंने किया था बस बिल्कुल वही स्ट्रेटजी मैं बताऊंगी और मैं एश्योर करती हूँ कि उस तरीके से आप करोगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो फिर आपके पास इन टोटल अभी कितने मंथ हैं? तो 6 मंथ्स बचे हुए हैं। ठीक है, मोर देन 6 मंथ्स हैं अभी तो आप इसमें बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम को प्लान आउट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है, आप साथ में जनरल बैंकिंग को भी लेके साथ में चल सकते हो AFO के साथ साथ। और उसके अलावा कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम है जिसमें लाइक FCI भी है या फिर नाबार्ड है, तो ये सब में आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, एग्रीकल्चर ये सब आता है, तो इन सब का भी साथ साथ प्रिपेयर होता जाएगा। तो किसी एक पे तो फोकस नहीं होगा, लेकिन एक के बारे में स्ट्रेटजाइज करते हैं कि कैसे हमें वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, उसके साथ साथ सारा कुछ साथ में होता रहेगा। तो अब हम बात करेंगे, देखो प्री का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो दिसंबर में मंथ में होने वाला है, और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 2025 में होगा, जो कि हमेशा से होता आ रहा है। उसी तरीके से वो ट्रेंड लाइन रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है उसके बारे में। तो ये सेक्शंस के बारे में आपको पता है कि प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश होता है। अब इसमें क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग डिफरेंट ईयर्स में, उसका ट्रेंड को हम पहले पकड़ेंगे, फिर उस हिसाब से हम तैयारी करना शुरू करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक का कितना वेटेज है, कौन सा टॉपिक इजी है, कौन सा टफ़ है, कौन सा है जिसको किया जा सकता है, कौन सा है जिसको करने में मुश्किल हो सकती है। तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, तो एप्टीट्यूड से बात करते हैं। तो एप्टीट्यूड में आप देखो कि लास्ट के 4 ईयर्स का मैंने डेटा रखा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 2020, 21, 22 एंड 23 अभी जो सबसे रिसेंट का है वो तो आपको पता ही है कि यही है। डेटा इंटरप्रिटेशन आप देखो लास्ट 2 ईयर्स से क्या है कि 4 क्वेश्चन आ रहे हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, और उसके पहले 3 क्वेश्चंस आते थे। मतलब कि ये तो श्योर एंड सर्टेन है कि 3 क्वेश्चंस तो आएंगे, और इनकेस 4 भी हो सकते हैं। तो 3 में क्या है कि 3 में एक क्वेश्चन कम से कम होगा, वो इजी लेवल का होगा, जिसको आराम से आप सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा वो मीडियम लेवल का होगा, जिसको आप रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज ये इतना आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा है तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, थोड़ा टफ़ की ओर शिफ्ट करेगा। तो इसको करना मे बी आप कर भी पाएँ, लेकिन थोड़ा हो सकता है कि मुश्किल हो। तो हमें डेटा इंटरप्रिटेशन को छोड़ के नहीं जाना है, इसको हमें प्रैक्टिस करके जाना है। फिर मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो गया, मतलब नंबर सीरीज़ की बात करें, देख लो आप हमेशा क्वेश्चंस आए हैं, मतलब इसको करके जाना। इसके 5-6 पैटर्न होते हैं, उसको एक बार जब आपने समझ लिया ना कि इस पैटर्न पे होता है, मतलब कि आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उसको बनाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, उसको बनाया जा सकता है। अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है। ये तो क्या करके जाना और नहीं करके जाना, मतलब ये तो बेसिक है, वो तो करना ही है। मतलब इसके बिना तो आप कह ही नहीं सकते कि एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन किए हो। फिर क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है, जो हमेशा एक दो आते थे, लेकिन इस बार 5 आ गए। और ये 5 थे वो ईजी नहीं थे, ये टफ़ थे। तो ये देख लेना कि एग्ज़ाम में बन पा रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने बताया था कि 3 क्वेश्चन एकदम से करने लायक थे और 2 थोड़ा टफ था, तो मतलब कि 5 में से 3 है जो आप कर सकते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बहुत ही मतलब इजी टॉपिक है, इसका ट्रिक है, एक बार ट्रिक पता चल गया तो आप बहुत इजीली बहुत कम टाइम पे उसको कर सकते हैं। फिर डेटा सफिशिएंसी है, उसका क्वेश्चन इधर नहीं आया है। एरिथमेटिक है, उसमें बहुत सारा है, जैसे पाइप एंड टैंक वाला होता है, फिर टाइम वाला होता है, एक बोट एंड स्ट्रीम वाला होता है। तो इस टाइप का जो होता है पार्टनरशिप का हो गया, तो ये सब एरिथमेटिक में आता है, जो कि आप कर सकते हैं यदि प्रैक्टिस करके जाएँ तो। अदर्स में क्या हुआ कि अदर्स में वही है कि आपको एवरेज, रेशियो, जो छोटा छोटा टॉपिक्स है वो आपको पढ़ के जाना है। इस बार एवरेज से भी कुछ क्वेश्चन पूछा था, रेशियो से भी कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो ये सब देख के जाना है, क्योंकि ये देख के जाओगे तो आपको यहाँ भी काम आएगा DI में। ठीक है, तो आपने वेटेज देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपको पता है कि सबसे बड़ा जो चंक है वो है सीटिंग अरेंजमेंट,
वो सीधा आपका हाफ रीजनिंग तो वही कवर कर लेता है। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपका दो तरह का सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब 3-4 तरह के आ सकते हैं, लेकिन मेनली दो तरह का आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्योंकि इसको आप प्रैक्टिस करके जाने से वहाँ पे बनने का संभावना होता है। एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, लीनियर, तो लीनियर वाला होता है वो ज़्यादा टफ नहीं होता है, इसको अरेंज कर पाना मुश्किल नहीं है, इसको किया जा सकता है क्योंकि मैं करती थी। और एक होता है आपका जैसे सर्कल में बैठा हो, सर्कुलर मिक्स टाइप हो गया, 1-2 वेरिएबल्स के जो होते हैं वो तो किए जा सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स आ गए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो अभी से फ़िल्टर आउट करना बहुत ही इजी है। और आपको पता है कि कट ऑफ कम से कम जाता है, तो ये नहीं ज़रूरी है कि आप सारे के सारे टॉपिक्स पे बहुत कमांड हो, लेकिन हाँ, यदि कोई भी आपने 5 टॉपिक पकड़ा कि क्वांट में ये 5 टॉपिक, रीजनिंग में ये 5 टॉपिक करके जाना है, तो वो 5 टॉपिक पे आपको पूरा कमांड होना चाहिए कि इससे कितना भी डीप क्वेश्चन हो, कितना भी ट्विस्ट करके आए, वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये पता होना चाहिए, और ये करने का मतलब इतना तैयारी आपका होना चाहिए। डायरेक्शन सेंस इजी है, कितना भी ट्विस्ट, जैसे इस बार का डायरेक्शन सेंस था वो टफ आया था। अब टफ में क्या हो सकता है कि जैसे कोई एक पर्सन है ए, वो नॉर्थ की ओर जा रहा है और चलो 5 किलोमीटर, उसके बाद एक दूसरा पर्सन है वो किसी पॉइंट पे है जो कि ए जितना गया है बी पॉइंट तक, वहाँ तक जाने में जितना उसको डिस्टेंस कवर हुआ उसका 2.5 टाइम्स है, उसको सी तक जाने में लगेगा। तो ये क्या है, तो 2.5 टाइम, तो इसका 2.5 टाइम करो, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया, बट ऐसा नहीं है कि बनाया नहीं जा सकता। डायरेक्शन सेंस हर हाल में बनाए जा सकते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। तो वही है कि आपको प्रैक्टिस करके जाना है हर तरीके का। ब्लड रिलेशन है, ये भी बनाया जा सकता है, तो इसे भी प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि कभी कभी तो बहुत इजी ब्लड रिलेशन आते हैं, उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कभी कभी थोड़ा टफ होता है। तो इसको एक एक टॉपिक को करके जाना, कहाँ से करके जाना अभी मैं बताऊंगी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि किसका कितना वेटेज है। इनइक्वालिटी, ये आपका इजी है, इजी क्या बोलूँ मैं, एकदम ईजीएस्ट है। एक बार आपने सीख लिया कि इनइक्वालिटी को ऐसे ऐसे करना है, वो हो ही जाने हैं विद इन 50 भी नहीं, सॉरी, विद इन 30 सेकेंड्स आप कर सकते हो इनइक्वालिटी को, आप देख लो। फिर मशीन इनपुट है, वो आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप छोड़ सकते हैं, थोड़ा टफ भी है। सैलॉक्स करके जाना है, इस बार देखो सैलॉक्स भी उन्होंने आसान नहीं पूछे थे, वो टफ पूछे थे। तो वही मैं बोल रही हूँ कि यदि आप कोई भी 5-6 टॉपिक जो भी आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, तो उसको करना चाहते हो, तो उसको इस तरीके से करो कि उससे छूटने नहीं चाहिए भाई। ठीक है, आप सोचोगे सबका बेसिक करके जा रहे हैं, वहाँ पे एडवांस आ गया, फिर बोल रहा अरे मैम ने बताया था, मैं तो करके गया, फिर भी वहाँ बन नहीं रहते। तो ये तो लेना पड़ेगा कि इसमें जितने टाइप के होते हैं, जैसा भी होता है वो करके जाना है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन 5 हैं। अल्फ़ाबेटिकल एक सीरीज़ होता है अरेंजमेंट का, जैसे बाद में एग्जांपल देके हुए मैं समझाती हूँ। फिर नंबर एंड रैंकिंग है, उससे 3 क्वेश्चन हैं। फिर मिसलेनियस 5, मतलब जिसमें 5 में कोडिंग डिकोडिंग इस बार आया था। तो ये सब है टॉपिक्स जो आप करके जा सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में एज सच कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं आती, आपको पूरा इंग्लिश पढ़ के जाना है। ट्राई करना है कि इंग्लिश में जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओ, और साथ में वहाँ पे अटेम्प्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सको। अब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आँख बंद करके सारे अटेम्प्ट लेके नहीं आने, मतलब कोशिश करने की सही अटेम्प्ट कर पाएँ। और इसमें मतलब श्योरिटी नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि अरे मैंने इतना कर दिया तो उतना सही होगा। अब जैसे क्वांट है, रीजनिंग है, उसमें आपको पता हो जाएगा वहीं पे कि हाँ ये वाला सही है मतलब सही है, गलत है मतलब गलत है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देख लो कि क्या क्या टॉपिक्स थे। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन से आप देख रहे हो कि 19, 20, 18 ऐसे क्वेश्चंस तो होते ही हैं। तो 20 क्वेश्चन मान के चलो कि आएंगे, नेक्स्ट ईयर भी आएंगे। ठीक है, वर्ड स्वैप से 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन से 5, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हैं उसका 5, फ्रेज रिप्लेसमेंट है उसका 5, क्लोज टेस्ट से भी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, व्हाट टू डू। तो सारे को ईच एंड एवरी टॉपिक अभी देखना है, क्योंकि मैं फ़िल्टर करके नहीं बता रही हूँ कि ये करके जाओ, ये नहीं करके जाओ। लास्ट टाइम में मैं सेलेक्टिव स्टडी कैसे करते हैं ये मैं बताती हूँ।
लेकिन अभी आपके पास 6 महीने और 6 महीने में मैं ये बताऊँ कि सिलेक्टिव कैसे करते हैं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये सिलेक्शन करना अभी आपका काम है। एक काम करो अभी के लिए कि सारे टॉपिक्स को पढ़ो, ईच एंड एवरी टॉपिक को उठाओ, पढ़ के देखो क्या सही लगता है। और पढ़ने का तरीका बताती हूँ। वो टॉपिक का नाम डालो, यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, उससे आप कोई भी वीडियो जो पसंद आए, जैसे मैं पढ़ी थी रीजनिंग, उसमें डियर सर कोई एक चैनल था उस टाइम पे, अब उसमें वो वीडियोस पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि 3 साल पहले की बात है, तो उससे मैं पढ़ना शुरू की थी और मुझे समझ भी आता था। तो मैंने वहाँ से किया। कुछ जैसे अड्डा 24/7 का है, एप्टीट्यूड मैं वहाँ से की थी। आई एग्ज़ाम भी हो गया, कितने सारे चैनल्स हैं यार, इसमें अब मैं नाम क्या ही लूँ, लेकिन आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टॉपिक को, हर टॉपिक को यूट्यूब पे डालो, सर्च करो, उसमें बहुत सारे आएंगे, जो आपको अच्छा लगता है उसको पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, देखो फिर वाट एवर टॉपिक्स यू फाइंड डुएबल, मतलब आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक है जो मैं कर सकता हूँ, तो उसको पूरा डीप तक लेके जाओ। उसका मतलब टफ़ से टफ़ क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद फिर इंग्लिश ग्रामर है, वो तो छोड़ के जाना ही नहीं, इंग्लिश को तो हर तरीके से करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है कि सर्टेन पैटर्न है कि बता दूं कि ये वाला टॉपिक करके जाओ और वो हो जाएगा, मतलब उसमें ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है। फिर प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उसको प्रैक्टिस करना है, साथ में वीकली टेस्ट देते रहो। टेस्ट से क्या होता है कि आपको ये पता है कि ओके इस बार मैं 20 मार्क्स लाया था, अगले बार मेरे 25 आ रहे हैं, तो एक वीक में मैंने 5 मार्क्स का मैं लाइक परफॉर्म बेटर कर दिया, मैंने 5 मार्क्स इंक्रीज़ हो गए मेरे। तो ठीक है, इस तरीके से आपको जब आपको लगे कि मेरा 50 के आसपास मार्क्स आने लग गया है, क्योंकि मैं एकदम वर्स्ट केस लेके चल रही हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी आई, कंपटीशन बहुत टफ हो गया, तो मैं 50 तक भी जा सकता है, क्योंकि 44 तक तो गया हुआ है हमारा इसका कट ऑफ, तो 50 तक लेके चलते हैं। तो लगे कि 50+ अब आना शुरू हो गया, मतलब कि आपका प्रिपरेशन ठीक है। ठीक है, वीकली टेस्ट करना है, अपना परफॉर्मेंस मेज़र करना है। देखो अब रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल करके ही जाने चाहिए, मतलब इधर तो ट्राई करके ही जाना चाहिए, तो वो कुछ मैंने बता दिया। आप इसमें ऐड एंड डिलीट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे पज़ल है, पज़ल में लीनियर अरेंजमेंट एंड सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट एक बार को नहीं भी बन रहा है तो लीनियर अरेंजमेंट आपको करके जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं होता। इसमें क्या हो गया, या तो मल्टी स्टोरीड कोई बिल्डिंग है, उसमें कौन कैसे रह रहा है, वो लीनियर अरेंजमेंट ये करना है। या तो फिर कोई लीनियर ही बैठा है, कोई नॉर्थ साइड कोई साउथ की ओर फेस करके बैठा है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। डायरेक्शन सेंस करके जाओ अच्छे से, ब्लड रिलेशन करके जाओ, इनइक्वालिटी, सैलॉग्स एंड अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट, ये करके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बन जाते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल दूँ अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट का, तो चलो अल्फ़ाबेट ही ले लिए कि कोई एक वर्ड है अल्फ़ाबेट। अब इसमें से कितने ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि मतलब कितने ऐसे वर्ड हैं, अल्फ़ाबेट हैं जो कि सही जगह पे अरेंज है। जैसे ABCD होता है ना, तो A है जो सबसे पहले है कि वो सबसे सही जगह पे अरेंज्ड है। तो इसी तरीके से ये आपको देखना पड़ेगा कि सही जगह पे कौन कौन से अरेंज्ड हैं या नहीं है। ठीक है, फ्रॉम फोर साइड एंड बैक साइड। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत ईजी से क्वेश्चन आते हैं ये। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसमें क्या क्या करके जाना एकदम मस्ट है। तो DI है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला कि 15 to 20 क्वेश्चन आपके DI से होंगे, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन होंगे वो एकदम करने लायक होंगे। 20 है तो उसमें 2 क्वेश्चन होगा जो तो बिल्कुल ही करने लायक होगा, 15 है तो एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही होगा जो कि एकदम ईजी होगा। तो ईजी एंड मीडियम को नहीं छोड़ना है, इतना तक मतलब हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो DI करके जाना है। DI के लिए आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, इस टाइप की चीज़ें हैं जो कि आपको आने चाहिए और ये आप कर लेंगे। इनइक्वालिटी है, ये इजी ही है, आप एक बार इनइक्वालिटी इन एप्टीट्यूड यूट्यूब में आप डाल के देखो। अब देखना बहुत सारे वीडियो आएंगे और उसमें से कोई भी जिसका भी वीडियो अच्छा लगे, एक ट्रिक को अच्छे से एक जगह पे लिख के रख लो ताकि उसको बार बार देख सको। रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर सीरीज़, मैंने बोला कि नंबर सीरीज़ भी आते ही हैं, हमेशा 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन, तो वो करके जाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके जाना, ये भी इजी होता है।
अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन है, वो तो बेसिक है, करके ही जाना है। डायरेक्शन सेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ये सब आप करके जा सकते हैं और इतना करके जाने से आपको मोर देन सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएंगे। इंग्लिश के लिए क्या है कि इंग्लिश के लिए आप ग्रामर अच्छे से पढ़ के जाओ, जैसे टेंस हो गया, आर्टिकल हो गया, या फिर इससे रिलेटेड जितने भी ग्रामर हैं जो कि बेसिक्स के ग्रामर है वो आपको आने चाहिए। रीडिंग कम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करके जाया करो, जैसे किस तरीके से आ रहा है उसमें। फिर लास्ट में तो बस यही बचता है कि इसे जितना से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा। फिर मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है, क्योंकि जनरली मेरे केस में बताती हूँ कि मैं मैक्सिमम करती थी। ऑलमोस्ट 50 में से 40, 42, 45 इतने मार्क्स में मतलब इतना मैं अटेम्प्ट कर देती थी। फिर जाके मेरे आते थे 12-13 नंबर, मतलब 25 में से। तो इसमें ऐसे ही होता है, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सर्टेनिटी नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रिपरेशन का। बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी पड़े होते हैं, जैसे आई एग्ज़ाम भी का 5 टेस्ट सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े रहते हैं। ऑली बोर्ड का 1-2 टेस्ट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। टेक्स्ट बुक का भी 2-3 है। तो इस तरीके से आप अभी नहीं लिए हुए हैं टेस्ट सीरीज़, तब भी आप ये सब कर सकते हैं। और यदि आप टेस्ट सीरीज़ कहीं का ले लिए हैं तो उधर से कर सकते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज़ इज़ मस्ट। बाकी चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, पर टेस्ट सीरीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें आइडिया लगता है कि हमारा प्रिपरेशन कैसा है। और एक चीज़ याद रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि अभी से जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रीलिम्स का है, मैं मेंस के लिए भी वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन साथ ही साथ प्रीलिम्स एंड मेंस में टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लाइक 40% टाइम है आपका, वो प्रीलिम्स में जाना चाहिए और 60% मेंस में जाना चाहिए, क्योंकि मेंस का वेटेज ज़्यादा है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएगा। लेकिन इन केस आपका एग्रीकल्चर पहले से ही अच्छा है, आपको पता होगा, आपने कुछ एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो आपको पता होगा कि आपका एग्रीकल्चर का प्रिपरेशन ठीक है, और आपको लगता है कि आपका मैथ्स, रीजनिंग ये सब बहुत ही वीक है, तो फिर आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। इसमें आप 60% और इसमें 40% 1 महीने पहले तक ये वाला प्रोपोर्शन आपको लेके देना है। 50-50 भी आप कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, लेकिन 60-40 इज़ ओके। मैं अपने केस में क्या की थी, 40% 60% लेके चली थी। मेरा एग्रीकल्चर उतना भी अच्छा नहीं था, तो एग्रीकल्चर के लिए मैंने ज़्यादा टाइम दिया था, और ये इसके लिए मैंने कम दिया था। इनफैक्ट 40% भी नहीं यार, उससे भी कम मैंने दिया था। तो ये दोनों को भी साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।